तो कांवड़ में पहचान विवाद पर सियासत काफी गर्मा रही है। इस यात्रा के शुरू होने में मात्र 9 दिन बाकी, लेकिन यूपी में इस मुद्दे पर बयानबाजी काफी छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता है नाम इनका एसटी हसन, जिन्होंने योगी सरकार पर हमला किया। दावा किया कि धर्म पहचान पूछने का फैसला आतंकवाद के जैसा। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद के जैसा है और पहलगाम में हुई घटना का जिक्र किया। साथ ही कहा कि वहां भी लोगों की हत्या धर्म पूछकर की गई थी। एसटी हसन इनके अनुसार पहलगाम के आतंकियों और इनमें कोई फर्क नहीं। एसटी हसन के इस आरोप के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने कहा कि यह सवाल हिंदुओं और उनकी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। एसटी हसन जी, आपकी नजर में आतंकवादी कौन है? जो लोगों को टेरराइज करे वो आतंकवादी है। जो लोगों को धर्म पूछ के गोली मार दे वो आतंकवादी है। जो लोगों की धर्म की पहचान करने के लिए लोगों की पैंट उतरवा के टेरराइज करे वो भी एक तरह का आतंकवादी है। और जो लोग पहचान छिपाकर कारोबार करें वो क्या है? गलत है। जो लोग पहचान छुपाएं वो भी गलत है। अगर इस्लाम इस बात की कभी इजाजत नहीं देता कि दूसरे को धोखा देके अपना कारोबार करे। अल्लाह को जिसको जो देना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं देना वो कोई दे नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। ठीक है, अभी आपने एसटी हसन साहब 2 बातें कही। आपने कहा जो धर्म और मजहब छिपाकर पहचान छिपाकर कारोबार कर रहा है वो गलत है, लेकिन जो किसी की पहचान पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, वो आतंकी है। तो ये 2 डिफरेंसेस कैसे? नहीं, इस तरह से नाम पूछा जाएगा कि उस ढाबों पे एक सिविलियन आ जाए और वो पहचान पूछे, पैंट उतरवा के देखेंगे तुम कौन हो। ये धमकाना नहीं है, ये टेरराइज करना नहीं है। चल उसे राइट था कि ढाबों के अंदर जाके वो चेक करें। ये काम तो प्रशासन का था। प्रशासन देखता कि वो क्या बनने आया, कैसे बनने आया, कौन लोग हैं, क्या नाम गलत तो नहीं लिखा हुआ है। ये तो प्रशासन का काम है। उसको हम कैसे जस्टिफाई करें कि सिविलियन घुस जाए, फिर तो एक एनआरकी हो जाएगी। कोई कहीं घुस जाएगा, कोई कहीं घुस जाएगा। नहीं, आपकी ये बात सही है कि ये काम प्रशासन का है, लेकिन अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि किसी का नाम वहां पर नाम लगाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई किसी भी मजहब का, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, उसका एक नाम होता है, वो अपने नाम से ही कारोबार करेगा ना, या नाम बदल कर करेगा? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैं तो इसके पक्षधर, उनके नाम लगने चाहिए जी। किसी को धोखा देके कारोबार नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ। तो अब ये तो सरकारी आदेश है एसटी हसन साहब कि आपको ढाबों पर, रेस्टोरेंट में अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको इस आदेश पर भी आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ नाम लिखने चाहिए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको नेम प्लेट पर कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जो लोग कारोबार करने वाले जी, और जो लोग नाम और पहचान बदल कर कारोबार कर रहे हैं उन पर आपत्ति है, नहीं है? हाँ बिल्कुल है, गलत है वो। गोश्त के एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े 3 एक्सपोर्टर, अल कबीर समेत, उनके मालिक हिंदू है, नाम अल कबीर है। वो भी तो कर रहे हैं। लेकिन आपने लेकिन एसटी हसन साहब, आपने पहलगाम की घटना की तुलना आपने यहां कर दी। पहलगाम के वो आतंकी जिन्होंने गोलियों से भून दिया, आप उसकी तुलना यहां पर कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की घटना से। जब एक आदमी अंदर घुस के टेरराइज कर रहा है, धमका रहा है, पैंट उतरवा के पहचान देख रहा है, तो आतंकवाद का मतलब, आतंकी का मतलब यही नहीं है गोली मार दो। आतंकी का मतलब आप टेरराइज ना करें, उसको आतंकी ना करें। तो उन्होंने भी यही काम करा था, इन्होंने भी यही काम करा। इनको किसने राइट दिया था इसको करने के लिए? या तो आप ये कह दिए उन्होंने जो करा वो सही करा। आप कह रहे हैं कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, नेम प्लेट वाले आदेश पर भी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आदेश है, लेकिन आप ही के पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साहब ये तो गलत है, किसी का नाम छोटू है, गुड्डू है, मुन्ना है, आप कैसे पता कर लोगे कि क्या है?
नहीं, मुझे ये तो समाज को प्लेट बांटने लगाने वाला में- फैसला है। एसटी हसन साहब, गौर कीजिएगा मेरे सवाल पर। आप ही के पार्टी के मुखिया कहते हैं ये समाज को बांटने वाला आदेश है। देखिए, जो मुखिया कह रहे हैं उसमें भी एक सच्चाई है, क्योंकि अब तक हजारों साल से यात्राएं हुई हैं, कांवड़ यात्राएं हुई हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब आपने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगे, बांटना शुरू कर देंगे। और मैं अपने मजहब के हिसाब से कह रहा हूं कि हम अपनी पहचान छुपा के किसी को धोखा देके अपना कारोबार ना करें, लेकिन उससे जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा है, बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने। एक सौहार्द है हमारे अंदर, हिंदू भाई बहुत सी जगह मुसलमानों से ही सौदा लेना पसंद करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। और मुसलमान भाई बहुत सी जगहों पे हिंदू भाइयों से अपना कारोबार करते हैं, खाना पीना लेते हैं, घर होके जाते हैं। हमारी इस ताने बाने को क्यों तोड़ना चाहते हैं इन सब चीजों से? वो जी। चीज अलग हो गई है, लेकिन ये चीज कि आप नाम छुपा के कारोबार करें, वो हम उसको सही नहीं मानते। नहीं तो अब ये बताइए कि जो ठीक है इस्लाम के भाई। जानकार है वो तो कहते हैं कि हम तो बुत परस्ती को नहीं मानते, हम तो मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते, लेकिन जो मुस्लिम मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर वहां पर ढाबे चला रहे हैं। ये क्या सही है आपकी नजर में? तो हमारे साथ एसटी हसन साहब जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर वहां पर नेम प्लेट लगाने को कहा गया है, लेकिन उनका कहना है कि हिंदू संगठन के लोग आखिर वो कौन होते हैं जो वहां पर जाकर के खुद से जांच कर रहे हैं? हक उनको किसने दिया? और जब हमने उनसे सवाल किया कि आप इसे क्या मानते हैं, कुछ सवालों का जवाब दिया, लेकिन कुछ सवालों से वो कन्नी काट गए और बात करते करते वो हट गए। जी न्यूज से अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि आखिर पहलगाम के आतंकियों और हिंदूवादी संगठन के लोगों में क्या फर्क है। उन्होंने भी वहां पर धन पूछ करके हिंसा की। उनका कहना है कि यहां पर भी वही करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि आखिर ये लोग होते कौन है कि वहां पर जाकर के किसी का धर्म पूछे, किसी की जांच करे। यह हक प्रशासन का है, यह हक पुलिस का है। ये पुलिस वाले हैं क्या, ये प्रशासन वाले हैं क्या? उन्होंने कहा कि यही आपत्ति है हमारी। जी